मुकुंदा लेने वाले थे किंतु वे व्यस्त हो गए, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पूरे चुनावी उत्सव के अंदर ममता जी और उनका प्रशासन चुनाव आयोग की भी चिंता नहीं कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की सभा 7 तारीख को होने वाली है। उसकी परमिशन भी जिलाधीश से हमको प्राप्त हो गई, पर इसी बीच टीएमसी ने व्यवधान डालने के लिए वहां पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और वो हटा भी नहीं रहे हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री जी की सभा न हो सके। मैं समझता हूं टीएमसी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग को भी चुनौती दे रहे हैं। वो चुनाव आयोग को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, चुनाव आचार संहिता को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं और राजनीतिक दलों के फंडामेंटल राइट्स पर व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में हमने इलेक्शन ऑब्जर्वर श्री वर्मा जी को भी जानकारी दे दी है। हमारा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से भी मिला है और कलेक्टर कल से कह रहे हैं कि हम हटवा रहे हैं, किंतु स्ट्रक्चर अभी तक हटा नहीं है। हम शाम को 5 बजे तक इंतज़ार करेंगे और शाम को 5 बजे तक स्ट्रक्चर नहीं हटा तो फिर हम आगामी कोई निर्णय लेंगे। इसमें मुझे एक प्रशासनिक लेकिन यह भी लगता है कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी की सभा सुनिश्चित कर दी गई, इजाज़त दे दी गई, तो फिर 8 तारीख को दूसरे दल को उसी स्थान पर परमिशन देने की क्या आवश्यकता थी। यह प्रशासनिक फेल्यूर है, यह प्रशासनिक असफलता है, या शायद प्रशासन यह चाहता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, क्योंकि ये वाली सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हमारे निश्चित प्रमाणिक चुनाव जीत रहे हैं, तो कैसे भी यहाँ पर शांति भंग हो, इसमें प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। और हम इस विषय में चुनाव आयोग को भी अवगत करा चुके हैं। हम शाम को 5 बजे तक इंतज़ार करेंगे और शाम को 5 बजे के बाद हम प्रशासन से मिलकर कोई निर्णय लेंगे। इतना ही मुझे कहना है। 7 तारीख को आप लोगों का सभा है उधर, उसके बाद ममता जी का उधर सभा है, फिर भी टीएमसी वाले ने वहाँ पर आज फ्लैग फेस्टून ऐसा लगा रहा है। इस वक्त ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? टीएमसी क्या चाहते हैं, क्या लगता है आपको? वो शायद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ शांति समाप्त हो, वो चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा वातावरण बन जाए जिससे लोग मतदान नहीं कर सकें, लोगों में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से पोलिंग बूथ पर पहुँचे और मतदान करे। इसलिए हमने सेंट्रल फोर्स की भी मांग की है और हमें ऐसी जानकारी मिली है कि 40 कंपनियां सेंट्रल फोर्स की यहाँ पर रवाना हो चुकी है, जो कल से यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, विशेषकर जो हमने पोलिंग बूथ संवेदनशील बताए, वहाँ पर वो अपना मोर्चा संभालेंगे। ये 40 कंपनी क्या पर्याप्त है कुछ बिहार के लिए? आपको क्या लगता है? हमने 100 कंपनी का निवेदन किया था, हम इंतज़ार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि जैसे जैसे कंपनी मिलती जाएगी हम भेजते जाएंगे। दादा, मोदी जी के सभा जो आयोजन किया गया है वो क्या रासमेला मैदान में ही होगा? ये आपका फाइनल डिसीजन है या कोई डिसीजन चेंज हो सकता है? अभी तक तो वही निर्णय है, हम रासमेला मैदान पर ही करेंगे और शाम को 5 बजे हम ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं जो कि प्रशासन के लिए काफ़ी चेतावनी वाला होगा।
बोलेंगे कि अब एक दिन के बाद ही मोदी जी की सभा है, लेकिन उस मैदान में तृणमूल कांग्रेस द्वारा पेंडल बनाया गया है, तो इस विषय में जो कितना प्रस्तुति ले पाएंगे, अब तैयारी कर पाएंगे एक दिन के बीच? मैं बोल चुका हूँ इसके बारे में, 5 बजे हम निर्णय लेंगे। कैलाश जी, आप ये जो घटना घट रही है, इसलिए किसको दूसना चाहते हैं? प्रशासन जो 7 तारीख के बाद 8 तारीख एक सभा की अनुमति दे दी, और तृणमूल कांग्रेस जो कि कंस्ट्रक्शन में आज सुबह ही फ्लैग लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी पूरी गलती प्रशासन की है। प्रशासन को 2 बड़े राजनीतिक दलों को एक ही स्थान पर एक दिन कर अंतर पर परमिशन नहीं देना चाहिए था, और ये इसके लिए जवाबदार जिलाधीश है। हम चुनाव आयोग से भी इस संबंध में शिकायत करेंगे। अच्छा कैलाश जी, ये एसपीजी सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक हो सकता है कि लगातार 2 सभाएं? अब इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ये एसपीजी के लोगों से पूछिए। आप क्या आज 5 बजे के बाद जो भी निर्णय लेंगे, कल 1 दिन 2 दिन बीच में रहेगा, तो क्या आपका वो अरेंजमेंट, क्योंकि पीएमआरआई सिक्योरिटी तो अप होगा, तो ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो सकता है 2 दिन में? ये तो 5 बजे बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। एनआरसी पर टीएमसी पश्चिम बंगाल की जनता में गलतफहमी पैदा कर रही है। हम सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट बिल लाए हैं पार्लियामेंट में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में बहुत साफ प्रावधान है कि हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक, मतलब वहाँ के अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, वो यदि वहाँ से प्रताड़ित होकर यहाँ पर शरणार्थी की तरह रहना चाहेंगे तो उन्हें इस देश की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। पर वहाँ के बहुसंख्यक यदि यहाँ आकर घुसपैठियों की तरह हमारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स पर अतिक्रमण करेंगे तो हम उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। तो बहुत स्पष्ट है कि वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं वो यहाँ पर घुसपैठिए की तरह नहीं रह सकते, पर हाँ वहाँ के शरणार्थी हैं, हम उनको शरण देंगे और उनको नागरिकता देने का प्रावधान भी हमारे पास है। सीएम असम में आज सभा करने के लिए गया है चुनाव के लिए, क्या बोलेंगे उसके बारे में? जी, ममता बनर्जी आज असम में गए हैं सभा करने के लिए, बीजेपी का स्टेट है वो जो, हम इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, असम में उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पहले से आखिरी सवाल, कितना तनाव कुचबिहार में ही क्यों हो रहा है? सब कुछ तो कुचबिहार लेके हो रहा है पिछले 2-3 दिन से। देखिए, ममता जी यहाँ पर आए इसलिए कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, निश्चित प्रमाणिक, वो बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, दमदार उम्मीदवार है, वो चुनाव जीतने वाला है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर हिंसा फैलाकर मतदाताओं में भय पैदा करना और मतदान नहीं कर सके लोग, ऐसा वातावरण बनाना, इसमें मुख्यमंत्री सहित उनके सारे अधिकारी लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें चुनाव आयोग हमारी मदद करेगा। एनआरसी पर